सो है माय ब्यूटीफुल गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। चाँच के हो तो मैं हमेशा उम्मीद भी करती हूँ ताकि आप सब की सब हमेशा भला रहे, अच्छी रहे, सही सलामत रहे। हाँ, मैं भी ठीक हूँ, बट थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गई है ना। फिर कोई ना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, जो मैं ऑलरेडी हो भी चुकी हूँ। सो गाइस, चलिए फिर चलती है हमारी नया स्टोरी के पिछले पार्ट में, जहाँ पे हम देखा था कि यहाँ पे तो हमारी जो रानी चड्डा जी थी ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि उसमें वो लड़की जो बेहोश हो चुकी थी ना, अब तो काफ़ी टाइम भी निकाल चुकी थी, बट अभी भी वो ऐसे बेहोश पड़ा था, जिस कारण वो और ज़्यादा परेशान हो जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या करूं। तो वो उसके दोनों हाथों पे, उसकी पैर में वो ऑयल लगा के ना ऐसे मालिश करने लग जाती, ताकि उसे थोड़ा गर्मी से फील हो, थोड़ा आराम सा महसूस हो और जल्दी से होश में आ जाए। और सच में बिल्कुल वैसा ही होता। थोड़ी देर ऑयल मालिश करने के बाद ही उसे तुरंत होश आ जाती। और क्यों नहीं आती भाई, कुछ देर पहले और रानी की पहचान की, और डॉक्टर आके उसे कोई इंजेक्ट जो पुश किया था ना, ऊपर से रानी की इतनी ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा फिकार है, मानना पड़ेगा। खैर, उसे होश आते ही वो एकदम से उठ के बैठ जाती और अपनी सार पकड़ लेती, क्योंकि उसके सर में बहुत दर्द कर रहा था। और फिर वो ऐसे ना याद करने की कोशिश करती, क्योंकि वो तो कब से बाहर था ना, ऐसे ही चोरी चुपके, फिर बारिश में भीग रही थी। और फिर नोट करते, ना कोई बारिश है ना कोई ठंडा हवा, मतलब कुछ भी नहीं। उसे तो घर में से आराम सा महसूस हो रहा था। फिर वो अचानक, मतलब किसी के घर पे, और सिर्फ किसी के घर पे क्या यार, मतलब किसी के बेड पे आराम से सो पड़ा है। पर एक ऐसे चमत्कार हुआ, एक ऐसे मौके ने, तो वो ऐसे सोच के उस रूम के इधर उधर हर तरफ देखने लग जाती कि ये किसकी घर है। और अगर अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था, और हर तरफ सिर्फ बॉक्स ही बॉक्स थे, टेबल पड़ा था, मतलब एक लड़की की घर जैसा होना था, सजा समेटना बिल्कुल वैसा ही पड़ा था। तो क्या बोलो यार, हमारी वो जो रानी जी था ना, ओह माय गॉड, वो तो अभी भी उसके पैर के पास, मतलब वो जमीन पे बैठा हुआ था, और वही बैठ के उसकी पैर में ऐसे ही ऑयल मालिश करी होती है। बट जब उसे होश आ रहा था ना, वो वही बैठ के उसे देख रही होती है और कुछ भी नहीं कह रहा था। बट वो लड़की जैसे ही उसे देखती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती, वो पहचान जाती कि अरे फिर तो वही लड़की है। तो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा घबरा जाती, और फिर सॉरी कहने लग जाती, माफ़ी मांगने लग जाती कि सॉरी देखिए प्लीज़, सच में मैं इस बार भी जानबूझ के नहीं आया, मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपके घर कैसे आई, इनफैक्ट आपके आपके बेड पे कैसे। देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हाँ प्लीज़। और कोई ना, अब वहाँ क्यों बैठी है? हाँ देखिए प्लीज़ अब खड़ी हो जाइए, और मैं अभी जा रही हूँ ना, हाँ मैं अभी जा रही हूँ हाँ। तो ऐसे बोलकर फौरन बेड से उठ जाती और वो खड़ी होती, और वो खड़ी होने के बाद सहज अपनी कपड़ा वगैरह, अपनी दुपट्टा वगैरह सही करने वाली होती है ना भाई साहब, तभी वो नोट करती और वो कपड़ा जो कि मेरा कपड़ा कहाँ गई, और थोड़े ये किसके कपड़े हैं जो जो मुझे पहनाए गया, वो भी ऐसे। तो रानी मुस्कुराती और थोड़ा सा खड़ी होकर कहती, ऐसे मतलब कैसे? तो कहती, अरे देखिए ना, कहाँ की बटन कहाँ लगाया, ठीक नहीं लगाया क्या? जिस पे अब रानी बेचारी, मतलब उसे सच बताना ही पड़ता, और नहीं तो वो कैसे छुपाती। और झूठ ये तो मुझे भी नहीं पसंद, और शायद उससे भी नहीं, और इसलिए वो सीधा सच बता देती कि हाँ वो वाह सॉरी, देखो मुझे गलत मत समझना, असल में मैंने क्या। तो ऐसे बोल के चुप हो जाती। इधर वो लड़की एकदम से शॉक्ड, वो हैरान हो जाती कि क्या अब पूरा अपनी
रानी गहरी सांसें छोड़ती कि हाँ, ये मैंने किया। और देखो, मैं तुम्हें छुपाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें सच कहना चाहती हूँ। और अगर तुम्हें वही भिगा वाला कपड़ों पे रहने दी थी ना, फिर तो तुम अब तक शायद ऊपर वाला के दर्शन ले रही होती। लेकिन शुक्र मनाओ कि मैंने ऐसा नहीं होने दी। पर इसीलिए मजबूरन ना चाहते हुए भी तुम्हें चेंज करना पड़ना। मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा कोई गलती है, मेरा कोई फॉल्ट है। और मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँ? तुम्हारी मदद ही की ना। तो उसके बाद सुन के तो वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती और कपने लग जाती और दिल दिल में कहती, क्या ये मुझे सेंस किया? तो फिर कहीं उसने मेरी निशान देख तो नहीं ली? अगर इसमें सच में देख लिया तो शिट। तो इतने में रानी कहती, ओ हेलो, ज़्यादा घबराओ मत, मैं ना कुछ किया और नहीं कुछ देखा, और मैं उस टाइप की इंसान नहीं हूँ। पर वो पता नहीं इधर उधर हो गया, मेरा आंखों पे पट्टी था ना, इसलिए शायद ऐसा हुआ। इसलिए कह रही हूँ रिलैक्स, शांत हो जाओ, मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद सुन के पता नहीं क्यों उसे थोड़ा विश्वास हो जाती, वो थोड़ा शांत हो जाती, रिलैक्स होती और अपने दिल में हाथ रखती कि थैंक गॉड, शायद ऐसा ही हुआ होगा। और ये तो ये सारे बटन सीधा ना होती, ऐसे गड़बड़ नहीं होता। वाकई ये भला इंसान है, शायद नेक दिल की है यार। इसकी तरह दुनिया की हर इंसान क्यों नहीं है? क्यों? तो पता नहीं क्यों वो ऐसे बोल के ना रानी की तरफ ऐसे हैरान होके दिखने लग जाती। तो इतने में रानी भी उसे नोट करती, उसकी तरफ देखती, तो वो घबराहट की मारे हट आ जाती कि हाँ, इसमें सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं। अपने अपने जो क्या वो शायद मेरी भलाई के लिए क्या ना, सर सुख है। अरे आपको तो थैंक्स कहना चाहिए ना। थैंक यू सो मच। वाह, मैं चलती हूँ ना, पर वो मेरा कपड़े कहाँ है? तो इतने में रानी उसके पास आती और कहती, अच्छा तो तुम्हें जाना है अभी ऐसे हालत में, इतनी रात में? अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? किसे ढूंढ रही हो? किसकी घर जाना है? किससे मिलना है? कहीं तुम घर से चोरी छिप के भाग के तो नहीं आई? तो उसकी बात सुन के लड़की रानी को घूरने लग जाती। तो रानी कहती, देखो मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ, कब से पूछ रही हूँ, तुम कुछ नहीं कह रही हो। ये कहने में तुमने मुझे मजबूर किया ना। और ये तो देखो, अगर तुम्हें कोई जाना था, कोई पहचान का था, तब तो शायद तुम बारिश होने से पहले यहाँ से चले जाती ना। क्यों नहीं गई? क्यों खरी खरी कब से यहाँ पे भीग रही हो? देखो सच सच बोलो, आखिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे विश्वास कर सकती हो, भरोसा करके अपनी प्रॉब्लम की बात भेजे जब मुझे कह सकती हो। प्लीज़ बोलो, छोड़ दो ना सारी दिक्कत। तो क्या बोलो यार, रानी की बात सुन के तो वो लड़की और ज़्यादा घबरा जाती। हाँ, उसे थोड़ा विश्वास भी हो रही थी और ना भी हो रही थी, क्योंकि दुनिया की हर इंसान ऐसी होती है ना। मेरा मतलब कि हर इंसान नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही बेईमान होती हैं। वो लोग मीठी मीठी बातों से बुला देती है, करीब आती है और बाद में पीछे से खंजर घुसा देती है यार। और सच को तो मुझे लगता है इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसे ही घटना घटी थी, कुछ ऐसे कांड हुए थी, इसलिए शायद वो किसी को भरोसा नहीं कर पा रही थी, किसी को विश्वास नहीं कर पा रही थी। बट रानी के व्यवहार ने, उसकी बातों ने, उसकी हरकतों से उसे मजबूर कर दिया था ना रानी को विश्वास करने की, उसे भरोसा करने की। इसलिए वो बार बार नजर चिरा चिरा के रानी को देख रही थी। बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या उसे सच सच बता दूं। और फिर एक बार के लिए सोचती कि नहीं 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 नहीं। तो वो ऐसे बोल के एकदम से चुप हो जाती, जिस पे रानी कहती, देखो तुम अनजान हो, बट फिर भी तुम मुझे भरोसा कर सकती हो, और भी 100%। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हारी सारी मदद करूँगी, कोई भी कुछ भी। प्लीज़ यकीन करो मुझ पे,
सॉरी, बताओ मुझे क्या हुआ है, फिर ना मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। बोलो, आखिर हुआ क्या है। तो ऐसे ही बार बार पूछने लग जाती, बट वो लड़की अभी भी स्टेल खड़ा हुआ था। ओ, कुछ भी नहीं कह रहा था। जिस पे रानी कहती, ओके एज यू विश, बाकी तुम्हारी मर्जी। मुझे जो कहना था, मुझे जो कहना था वो तो मैं कह दी। अगर तुम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती हो, तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहती हो, तो इट्स ओके, फाइन। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करना। और हाँ, अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो प्लीज़ सुबह चले जाना, फिर रात में नहीं, क्योंकि तुम एक लड़की हो ना, इसलिए कह रही हूँ। और अभी रुक रही हूँ इसकी मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सुबह भी रुकूंगी, ओके। और अभी के लिए प्लीज़ यही सो जाना, यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे सुबह मैं ही रहती हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता। मैं वो दूसरे रूम में सो जाऊँगी। तो ऐसे बोल के एक कदम आगे चलती और रुक जाती कि हाँ, वो मैं भूल गई, वहाँ पे थोड़ा खाना वगैरह है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो ज़रूर खा लेना। तो ऐसे बोल के फिर से वहाँ से जाने लग जाती। तो इतने में वो लड़की अचानक रानी की हाथ पकड़ ली थी यार। ओह माय गॉड, क्या बोलूं। जिस पर रानी एकदम से थम जाती, उसके कदम रुक जाती, वो मुस्कुराती और पीछे मुड़ती। और वो पीछे मुड़ के तुम्हें वो हैरान हो के बस अपने हाथों की तरफ देखने लग जाती। जिस पे आप अचानक उस लड़की की नज़र भी उसकी तरफ जाती तो घबरा जाती और फौरन रानी की हाथ छोड़ देती और अपनी चार झुका के खड़ी हो जाती कि हाँ वो सॉरी वो। तो क्या बोलूं, वो लड़की तो ऐसे बोल के वो घबराते हुए हड़बड़ा जाती। बट हमारी रानी, ओह माय गॉड, वो तो दिल दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और मुस्कुराने लग जाती, क्योंकि सच में उसे बहुत अच्छा लग रहा था यार जब वो लड़की उसके हाथ पकड़ा था। और फिर वो ऐसे ही दिल दिल में कहती, यार छुड़ा क्यों, थोड़ी देर और नहीं पकड़ सकती यार, शिट, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे कहती, हाँ वो क्या 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 कह रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ देखो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ और नहीं कोई दबाव डाल रही हूँ। अगर तुम्हें कहना है तो कह सकती हो, और नहीं तो कहा ना कि रहने दो, तुम्हारी जो दिल करे तुम ओ करो। तो कहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब बिल्कुल सही कहा, सच में मुझे किसी की मदद चाहिए, मुझे सच में हेल्प चाहिए। मैं सच में थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ और लगता है वो इंसान आप ही हो, क्योंकि इस दुनिया में ना बिना स्वाद के कोई किसी की हेल्प नहीं करती, कोई किसी की मदद नहीं करती। पर मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा, आपको जाना, जो कि अनजान हूँ, फिर भी मुझे मदद करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए खुद पर ही है। बार बार एक ही सवाल, एक ही बात, मतलब सच में वाकई अब बहुत अच्छी है। तो उसकी बात सुन के शनि दिल दिल में कहती, तुम बिल्कुल सही कहा, बिना स्वाद के कभी कोई किसी की मदद नहीं करती। मैं भी बिना स्वाद के नहीं कर रही हूँ यार, मैं भी स्वाद के लिए कर रही हूँ ना, पर मैं हर लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग टाइप की हूँ। असली बात तो यह है कि पता नहीं क्यों यार, तुम मुझे पहले नज़र में बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी। मैं तुम्हें सच में बता नहीं सकती यार कि तुम मुझे कितनी पसंद आने लगी हो। पता नहीं क्यों यार, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ही सोच रही होती है और तभी वो लड़की कहती, सच में आप मेरी मदद करेंगे ना। तो रानी कहती, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, जरूर करूँगी, मैं क्यों नहीं करूँगी भाई। पहले तुम बताओ तो सही, क्या अगर तुम्हें क्या मदद चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, बोलो फिर देखना। तो वह लड़की कहती, वो मैं हूँ रूषा, मेरी मम्मी पापा मुझे रूषा कह के बुलाती है, और इस शहर में मैं नया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती,
सबकी सब अनजान है। पर असली बात तो ये है कि मुझे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए एक घर चाहिए बस, और कुछ नहीं। थोड़ा नहीं, वो सुन के तो एकदम से हैरान हो जाती और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ना दिल ही दिल में कि हाँ जी भाई, ये तो अच्छी बात है ना। जी कोई ना, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा मैं तो और ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अरे मुझे और क्या ही चाहिए। तो वो ऐसे ही दिल दिल में कहने लग जाती। तो इतने में ओह रोशा कहती, क्या हुआ, आप कुछ सोच रही है क्या? कहीं आप सच में कोई घर ढूंढ के दिला पाएंगे ना? देखिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मैं ही संभालूंगी ना, और नौकरी वगैरह वो सारे मैं ढूंढ लूँगी। आप बस रहने के लिए एक अच्छा सा घर दिला देना प्लीज़। तो उसके बाद सुन के तो रानी चश्मे पड़ जाती कि हाँ वो तो मैं ढूंढ लूँगी ना, छोटी सी काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर सच को तो शहर में ऐसी एक लड़की को घर मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ है यार। बराबर पे कोई भी नहीं रखेगी। अगर कोई फैमिली होती ना तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता यार, फटक से मिल जाती। लेकिन तुम तो अकेली हो, ऊपर से लड़की हो, समझ रही हो ना मेरी बात? इतनी रिस्क कोई भी नहीं लेगी यार, कोई भी नहीं। तो रन की बात सुन के रोशा बहुत ज़्यादा सैड हो जाती कि फिर मैं कहाँ रहूँगी, मुझे रहने के लिए एक घर की सख्त ज़रूरत है, और नहीं तो मुझे तो रास्ते में भटकना पड़ेगा ना, और नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं इस शहर में नया हूँ, मैं किसी को नहीं जानती, फिर मेरा क्या होगा यार, मैं क्या करूँ? तो ऐसे बोल के बहुत ही ज़्यादा मतलब मनो एक तरह के रोने लग जाती और अपनी जान पका ली थी। इधर रानी वो भी थोड़ा परेशान हो जाती और कहती, ये तुम क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? क्यों रास्ते में भटकना पड़ेगी तुम्हें? हाँ मेरी होते हुए, अगर मेरी होते हुए तुम्हें रास्ते में भटकना पड़ेगी, फिर मैं किस काम के लिए हूँ? मुझसे मुलाकात होने की क्या जरूरत थी? अरे ऊपर वाला शायद यही चाहती है ना, इसलिए शायद तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो गई, पहचान हुआ है ना। तो ऋषा कहती, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो रानी हंस दी थी कि अरे बाबा, मतलब ये है कि अच्छे समझ लो, मेरा घर ही तुम्हारी भी घर है। आई मीन तुम समझ सकती हो अगर तुम्हारी दिल चाहे, और वैसे भी यहाँ पे तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे यहाँ पे मैं अलावा कोई नहीं रहता, दोनों मैं अकेली रहती हूँ, तुम एक में रह लेना और दूसरी में मैं रह लूँगी। क्या कहती हो? चलो अब शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब तो तुम्हारा रहने की इंतज़ाम हो गया ना, तो अब क्या परेशानी है। चलो अब चुपचाप उस रूम में चले जाओ, बाकी की बात हम बाद में कर लूँगी ना, क्योंकि अभी मुझे बहुत नींद आ रहा है, इसलिए मुझे सोना है। तो रानी तो ऐसे ही कहती, बट ओ कुछ भी नहीं कहती। जिस पे रानी कहती, क्या हुआ, मेरी घर तुम्हें पसंद नहीं हुआ क्या? इट्स ओके, कोई ना, अगर तुम नहीं रहना चाहती हो तो। इतने में रोशा कहती, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में वो ऐसे कुछ कहने वाली होती, बट इतने में रानी कहती, देखो जो कहना था ना वो मैं कह दिया, अब बस भी करना। देखो जब सब कुछ इंतजाम हो गया तो फिर क्या बात करनी है, चलो अब सो जाओ। देखो वैसे भी सुबह बस सोए गया ना, अगर मैं अभी नहीं सोई ना फिर तो मेरी सारी काम गड़बड़ हो जाएगी, नींद की मारे एक भी काम से नहीं होगा, समझी ना? अब चलो। तो रानी ऐसे बोल के उसके हाथ पकड़ के ना दूसरे रूम में ले आती कि लो तुम यहाँ रहोगी और मैं वहाँ। ओके चलो अब जल्दी से सो जाओ, मुझे भी सोना है। ओके मैं आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के सीधा अपने रूम में आ जाती।
और वो अपने रूम में आते ही वो ऐसे जाम करके लेट जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही थी। वो लेटने के साथ साथ आंखें बंद कर ली थी। और क्या बोलूँ यार, उस सोने के लिए ऐसे आंखें बंद कर दी है ना, हाय मतलब क्या बोलूँ, उसकी आंखों के सामने तो बस बार बार पुरुषा की चेहरा ही दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों यार, बट उससे बहुत अच्छा लग रही थी। तो मुस्कुराने लग गई कि यार ये वो क्या हो रहा है, शिट, मुझे सोना है, किसी को देखना नहीं क्या यार। तो ऐसे बोल के फिर से आंखें बंद कर ली थी, बट क्या है फायदा, उसे तो फिर से वही चेहरा दिखाई देता। तो कहती यार क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है यार। पर उसको तो जितनी प्यारा वो है ना, उतना प्यारा इसके नाम भी है। हाय कितना प्यारा नाम है ना कि रोशा। हाय मेरा रोशा। हाँ जी, अरे मैं क्या सोच रही हूँ, छी 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 छी। तो क्या बोलो यार, एक तो रानी ऐसे मुंह से सीसी कर रही थी, बट अंदर से उसके बारे में सोच रही थी यार क्या बोलो। और इधर हमारी जो लड़की थी ना, हाय ओ हमारी रोशा, मतलब ओ क्या कर रही थी, ओ पूरी रूम ऐसे ही ना इधर उधर झांक के देखने लग जाती और फिर कहती क्या करूं, नसीब में जो है वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, और नहीं तो इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इससे अच्छा तो कि मैं यही रहूँ, एटलीस्ट मैं सेफ तो रहूँगी ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ यही सही डिसीजन है, मुझे यही रहना बेहतर होगी। तो वो ऐसे ही सोच के ना लेट जाती। और क्या बोलो यार, वो ऐसे लेट जाती है ना, और तभी सुनो उसे कुछ दिखाई देता, पता नहीं क्या यार उसे दिखाई देता, जिस पे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती। वो एकदम से कँपने लग जाती कि वो वो क्या है, वो क्या है। तो क्या बोलो यार, और तो ऐसे बोल के ना उस रूम में जो फ्रेंड होता ना उसकी तरफ ऐसे ही पॉइंट करी होती है, उसकी तरफ उंगलियां उठा रही होती है कि वो क्या है। मतलब मनो शायद वहाँ पे वो कुछ देखा था, पता नहीं क्या देखा था, या फिर कोई छाया देखा था, हो सकती है ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हो चुकी थी, हो सकती है वहाँ पे कुछ पक्षी या फिर कोई पेड़ के पत्ता वगैरह, मतलब हो सकती है कुछ देखा था, बट कुछ तो देखा था जिसके कारण वो घबरा जाती। और घबराहट के मारे तो वो चिल्लाते हुए उस रूम में बाकी सीधा रानी के रूम में आ रही होती है। और इधर रानी को भी अचानक उसकी आवाज़ सुना दी था, तो वो भी हैरान हो जाती कि अरे वो इस तरह चिल्ला क्यों रही है। तो वो भी ऐसे ही उसके ना बेड से उठ जाती और वो भी निकलने वाली होती, और तभी वो सीधा रानी के साथ टकरा के, मतलब मनो उसकी ऊपर गिर जाती और दोनों के दोनों बेड पे, और फिर उसे कस के पका ली थी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे उस रूम में नहीं रहना, मुझे मुझे नहीं रहना उस रूम में, मुझे मुझे आपके साथ इस रूम में रहना है, वहाँ यहाँ पे आपके साथ मैं नहीं रहूँगी, वहाँ पे मुझे वहाँ नहीं रहना, हाँ मुझे वहाँ नहीं रहना। तो ऐसे ही आंखें बंद करके उससे बात कर रही होती है। रानी तो बस उसे हैरान होके दिख रही होती है। पर तुझे जब उसे इतनी कस के पकड़ती है ना, आज को तो पता नहीं क्यों यार उसे इतनी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था ना, इतनी ज़्यादा सुकून सा महसूस हो रहा था ना यार, क्या बोलूँ, वो तो मैं कह ही नहीं सकती, वो मैं बयान नहीं कर सकती। और उसकी वो जो हार्ट बीट थी ना, ओह गॉड क्या बोलूँ, वो बहुत प्यार से शीशे की तरफ देखते हुए मुस्कुराती, और फिर उसके बाल जो उसके फेस पे आ रही थी ना, वो हल्का सा साइड पे करती कि अच्छा अच्छा ठीक है ना बाबा, तुम्हें वहाँ नहीं रहना तो सुख है, मत रहो, तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रहो यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ रहो, फिर मैं वहाँ रह जाऊँगी। तो उसकी बात सुन के तो रोशा उसे और कस के पका रही थी कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे सबके साथ रहना है, अकेली नहीं, वहाँ पे घुसे हैं, हाँ वहाँ पे घुसे,
मुझे अकेली नहीं रहना, मुझे अकेली नहीं रहना, मुझे आपके साथ आपके बेड पे रहना है, अकेली नहीं। तो रानी कहती क्या 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 रही हो, मुझे तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना, क्या कह रही हो कि तुम और मैं एक ही बेड पे, पर सोच समझ के तो बात करनी चाहिए ना, मुझे पहला से दिमाग से सोच के तो बोलो कि तुम क्या क्या रही हो। तो वो कहते हाँ इसमें सोचने वाली क्या बात है, हाँ मुझे नहीं सोचना, मुझे बस ये आपके साथ रहना है, तो बस आपके साथ रहना है, मुझे और कुछ नहीं सोचना। और वैसे हम लड़कियाँ हैं ना, तो फिर साथ रहने से क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। और मैं बहुत समझदार हूँ, मैंने सोने का तरीका बहुत अच्छी है, मैं किसी को परेशान नहीं करती। अब आप एक तरफ सो जाना और मैं वो दूसरी तरफ, ओके, मैं सच में कोई परेशान नहीं करूँगी, हाँ। तो ऐसे बोल के रानी के ऊपर से उठ के बैठ जाती। रानी भी थोड़ा सा साइड हो जाती कि चलो ठीक है, फिर क्या ही कर सकती। जब एक बार रूम में रहने की परमिशन दे दी, फिर तो हर जगह पे परमिशन देना पड़ेगा ना। चलो जहाँ पे तुम्हें सोना है सो जाओ। तो वो ऐसे बोलकर थोड़ा सा साइड होती और रोशा वो तो बेड पे उठ के एकदम बेड की एक किनारों पे जाकर ऐसे ही ना बच्ची की तरह सो जाती। रानी कहती अरे ये क्या करी हो, इतनी दूर तो मत जाओ, इतने पास क्यों जा रही हो, अगर इतनी दूर जाओगी फिर गिर जाओगी ना, मुझे चोट लग जाएगी। तो वो कहती अरे नहीं 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 मैं नहीं गिरती, हाँ मैं नहीं गिरूँगी। तो ऐसे बोल के आराम से लेट जाती। रानी भी मुस्कुराती कि लड़की भी ना, इतना बड़ा बेड है पर फिर भी देखो ये कहाँ जाके सो रहा है, यार क्या बोलूं, चश्मे पागल है। तो ऐसे बोल के लेट जाती और फिर सोचती कि यार लाइट तो मैं ऑफ ही नहीं किया। तो ऐसे बोल के उठ जाती, फ्लाइट ऑफ करती, बट इतने में रूशा घबरा जाती कि अरे लाइट क्यों ऑफ किया, हाँ देखो हमें लाइट तो प्लीज़ मुझे डर लग रहा है। तो रानी लाइट ऑन करती और कहती अरे अगर सोना है फिर तो लाइट ऑफ करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे कैसे सो जाऊं। तो कहती अरे फिर किसने कहा कि ये बंद करके सोना पड़ेगा, फिर वो तो हुए भी तो हम सो सकते हो ना, प्लीज़ अब ये बंद मत कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज़। तो अब बेचारी रानी क्या ही करती, वो हाँ में सारे लाती कि ओके इधर रोशा, वो तो ऐसे बोलकर आराम से लेट जाती। पर इधर रानी वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि अगर ऐसे ही लाइट चलते रहे फिर तो उसे नींद बिल्कुल नहीं आना था यार। वो कहती बाप रे ये लड़की आते ना आती ये क्या रूप जा रही है, फाय ये मैंने क्या किया, कौन सी मुसीबत गले में डाल ली, पता नहीं आगे और कौन सी मुसीबत वेट कर रहा है, अनजाने में मैं कोई गलती तो नहीं करती यार, मैं क्या करूं। तो ऐसे सुसरी होती है। इधर रोशा वो तो अब चश्मे, वो तो अब सुकून से सो रही होती है, वो भी बिना टेंशन में, मतलब उसकी जो भी टेंशन था जो भी परेशानी था वो तो माना एकदम से ख़त्म कर दिया था ना हमारी रानी है, जिस कारण वो अब सच में गहरी नींद में थी। और बारिश के कारण थोड़ा ठंड भी लग रही थी। तो रानी रूशा की तरफ देखती और ठंड में थोड़ा कापड़ी होती है, इसलिए वो अपने ऊपर जो ब्लैंकेट था ना वो थोड़ा सा उसके ऊपर डाल देती। तो जब रूशा को थोड़ा आराम सा फील होता, मतलब थोड़ा गर्म सा महसूस होता ना, तो वो तो नींद में थोड़ा रानी की और ज़्यादा करीब आ जाती, थोड़ा और ज़्यादा करीब आ जाती। और फिर वो क्या करती, मतलब रानी के ऊपर वो अपने पैर और हाथ भी उठा के वो उन्हें उसे कस के जगाड़ के और ज़्यादा आराम से सो जाती, और ज़्यादा सुकून से। रानी को भी थोड़ा अच्छा लगता, वो कुछ भी नहीं कहती, वो ऐसे ही उससे बस रखी जा रही थी, वो सो रही थी। और सोते हुए भी ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, उसकी चेहरे पे जो मासूमियत था ना वो तो हैरान होकर बस देख रही थी, और जो क्यूटनेस था ना वाह, उसने तो मानो रानी की दिल ही चुरा लिया था। और सांस मानो तो रानी भी उसे ऐसे ही देखते हुए मुस्कुराते हुए पता नहीं कब उसे भी नींद आ जाती। और फिर फाइनली
सुबह होते ही मानो उसकी नींद पहले टूट जाती, वो भी रानी की पहले। तो देखती कि शी यार वो तो रानी की एकदम ऊपर सो रही है, तो फौरन थोड़ा सा दूर हो जाती। इतने में बाहर के डोरबेल बजती। तो क्या बोलूँ यार, ऐसे बाहर डोरबेल बजती है ना, तृषा तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है यार। पता नहीं कि वो हमेशा डर जाती है यार, पता नहीं उसके अंदर क्या था, क्या छुपा रहा था, वो तो किसी को नहीं पता ना। खैर वो घबराते हुए कहती, अरे इतनी सुबह कौन आया, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो इतने में रानी भी उठ जाती और फिर वो ऐसे ना उंगरा लेते हुए कहती, अरे क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही हो? हाँ कोई ना, वो जाए बाहर मेरा खाना देना आई है ना, तुम एक काम करो, वाला फ्रेश हो जाओ, मैं देख के आती हूँ। हाँ जाऊँ। तो ऐसे बोल के उसे वॉशरूम की तरफ भेज देती है ना फ्रेश होने के लिए। और फिर वो पैर से नीचे से उतारती है और फिर बाहर जाके खाना लेती है, डोर लॉक करती है और फिर वो खाना डाइनिंग टेबल पे छोड़ के ना फिर से बेड पे आके लेट जाती, क्योंकि उसकी आंखों में अभी भी गहरी नींद थी ना, क्योंकि वो 2 से 3 रात वैसे ही जगी हुई थी, एकदम से नहीं सोया था, जिस कारण उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और इधर वो जो रोशा था ना, वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया था और अब थोड़ी देर में फ्रेश होके बाहर आती तो देखती कि यार ये लड़की तो अभी भी सो रहा है, मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही उसके ना उसके पास ही बैठ जाती, फिर सोचती कि शी यार ऐसे बैठे रहने से क्या फ़ायदा, एक काम करती हूँ थोड़ा बाल बना लेती हूँ, फिर अच्छा रहेगा ना। तो ऐसे बोल के ना वो मिरर के पास जाती और फिर अपने बाल वगैरह बनाने लग जाती, थोड़ा क्रीम वगैरह अप्लाई करने लग जाती। और इतने में वो रानी की आंखें खुल जाती और वो चोरी चुप के बस रूषा को देखने लग जाती कि वो कैसे अपने बाल बना रही है, कैसे अपने फेस पे क्रीम लगा रही है और ऐसे ही चोरी चुप के देख रही होती है। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।